Hello guys, here I Ranjana Agnihotri welcome you in my this video, and this is my patent word that welcome you in my this video and that video. मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी, अब आपको डायरेक्ट मैं टॉपिक की तरफ लेके जा रही हूँ जो कि आपका हिस्ट्री का पार्ट है. एंड चैप्टर 1 इज योर चैप्टर इन हिस्ट्री. Chapter 1, the French Revolution. Here I am going to divide the French society during the 18th century. Let 18th century, ठीक है. जो French society थी वो 18th century से पहले उसकी क्या कंडीशन रही हैं, which I am going to explain you. Okay. Here the French society is generally divided into three groups में, three groups में divide थी. Number 1 is your first state, number 2 second state, and number 3 is your third state. First state means it is the richest people and generally contain a lot of lands. ठीक है, जो जिनके पास बहुत अधिक वेल्थ होता था, संपत्ति होती थी या लैंड होती थी, they come in the first state. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट में आते थे. और सबसे बड़ी बात क्या थी, दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स. ठीक है, ये किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करते थे फ्रेंच सोसाइटी में. और सेकेंड थिंग इज दैट कि दे अडॉप्ट ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ठीक है, इनको जितनी भी सारी सुविधाएं मिलती थी वो बाय बर्थ मिलती थी. सेकेंड इज योर सेकेंड स्टेट, दैट इज ऑल्सो बिकेम द नोबल पीपल्स. फर्स्ट स्टेट को हम क्लेजरी पीपल्स भी बोलते हैं, और इसमें सेकेंड स्टेट में जो थे वो आपके नोबल पीपल्स आते हैं, विच इज रिलेटेड टू योर चर्च. चर्च से रिलेटेड आपके इसमें आ जाते हैं. और इसके अंदर एक वर्ड और आता है, दैट इज द फेडरल सिस्टम. ठीक है, दैट इज द फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम में एक्चुअली क्या होता था कि सब जो मर्चेंट्स जो होते थे वो अपनी ज़मीनों को दे गिव इट टू द देयर लैंड्स टू द पीसेंट. ठीक है, पीसेंट ज़मीनों अपनी ज़मीनें जो है पीसेंट किसानों को देते थे. किसान उसमें सारा वर्क करते थे, उसको कल्टीवेट करते थे, हार्वेस्ट करते थे, उसमें क्रॉप ग्रेनरीज लगा करते थे. लेकिन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, कि रिजल्ट ये रहता था कि जितना भी प्रॉफिट होता था वो दैट वाज गोज टू द लैंड ऑनर और द मर्चेंट ऑफ द लैंड ऑनर. ठीक है, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो लैंड ऑनर के पास जाता था, या जो उसका ज़मीन का मालिक होता था उसके पास जाता था, या फिर आपके मर्चेंट जो इसको इस जो है लैंड को वो प्रोवाइड कराते थे पीसेंट्स को, किसानों को. ठीक है, तो यहाँ पर इनको या तो लो वेजेस होती थी या फिर उसमें कुछ भी मतलब कुछ भी इनको ग्रेनरी के फॉर्म में जो भी कल्टीवेशन हुआ उसके उसमें कुछ परसेंटेज इनको प्रोवाइड करा दिया जाता था. तो यहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए सोसाइटी की बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं थी. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज योर थर्ड स्टेट. और इस थर्ड स्टेट्स में आपके बिजनेसमैन, कोर्टियर्स, ऑफिसर्स, पीसेंट्स, आर्टिशियंस एक्सेट्रा 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 आते थे. और सबसे बड़ी बात क्या थी इसके अंदर कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जो है दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स. ये कोई टैक्स नहीं पे करते थे, एंड दे अडॉप्ट ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ. सारी प्रिविलेजेस जो हैं बाय बर्थ इनको मिलती थी. बट अबाउट थर्ड स्टेट में 90% आपके फार्मर्स जो थे, जिसमें से 60% आपके थोड़े से रिच उसमें आ जाते थे. और थर्ड स्टेट ही जो टैक्स का सारा बर्डन दैट गोज टू द थर्ड स्टेट. ये थर्ड स्टेट पे ही सारा का सारा बर्डन आपका जाता था. और थर्ड स्टेट ही जो है सारा का सारा आपका क्या है यहाँ पर जो है सारे टैक्स पे करता था. और टैक्स का फॉर्म भी क्या होता था, दैट टैक्स गोज टू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में जाता था, फर्स्ट फॉर द चर्च एंड सेकेंड फॉर द स्टेट. और एक टैक्स और होता था विच इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. ठीक है, तो जो चर्च के लिए जाता था टैक्स दैट इज नोन एज द जो चर्च के लिए जाता था टैक्स दैट इज नोन एज द टेथिस. ठीक है, टेथिस उसको बोलते थे. और ये 1/10 पार्ट होता था, जो भी कल्टीवेशन होता था उसका 1/10 पार्ट होता था. और सेकंड इज योर टैली विच डायरेक्टली गोज टू द स्टेट, जो कि स्टेट को जाता था डायरेक्टली. ठीक है, और एक जो है जो मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे क्या होता है, जनरली वी आर ऑल्सो पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन वी परचेजिंग द गुड्स. ठीक है, गुड्स को हम परचेज करते हैं, जैसे डेली जो नेसेसरी आइटम्स जैसे सॉल्ट है, आपका टोबैको है,
ठीक है। तो इस टाइप के इसमें है आपके क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में हम इसको पे करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि इसका टैक्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे करती है, और व्हेन दैट कंपनी लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, जब वो मार्केट में उसको लॉन्च करती है तो वो उस टैक्स को ऐड करके लॉन्च करती है। समझ में आ रहा है? व्हेन यू आर परचेजिंग द बिस्किट्स ऑल्सो, ठीक है, बिस्किट है, कुरकुरे है, इस टाइप के जो आइटम्स हम लोग लेते हैं इनमें भी टैक्स हम पे करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। ऐसा ही उस पीरियड में भी था, ठीक है, उस पीरियड में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए जा रहे थे। जनरली आपके सॉल्ट एंड टोबैको पर ये जा रहा था, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर आ जाती है अबाउट द सर्वाइवल और द स्ट्रगल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। आपके फ्रेंच सोसाइटी में एक पिक्चर आपके इसमें बुक में दिया गया है जिसमें कि एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पर, और वो जो है एक बहुत दुबला पतला सा आदमी जो है उसको सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ऑफर कर रहा है दैट, और एक ऊपर एक दिया गया है कि एक स्पाइडर है, स्पाइडर में एक जो इंसेक्ट है वो फंस गया है। तो वो पिक्चर जो है क्या शो करा रहा है, दैट शोज दैट कि कैसे उस पीरियड में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनके वेब में, ठीक है, दे वर द स्पाइडर्स, एंड उनके वेब में जो थर्ड स्टेट के पीसेंट और आर्टिशियन पीपल्स थे, जनरली पीसेंट, वो इसमें आपके कैसे उनके वेब में, उनके जाल में फंसे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट आ जाता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The struggle to survive during the 1715 and 1789, the population of the France increasing, that was increasing, ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई थी, अप्रोक्सीमेट टू 23 to 28 millions, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन जो थी आपकी जो 1715 एंड 1789 में पॉपुलेशन फ्रांस की जो थी बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई, ओके। 23 जो मिलियंस थी, 23 मिलियन से दैट इंक्रीज टू 28 मिलियंस, 28 मिलियंस तक पहुंच गई थी। और दैट जो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो था बहुत तेजी से हुआ, जिसके हिसाब से डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स इज ऑल्सो इंक्रीज वेरी रैपिडली, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई, ठीक है ना। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड ऑफ द फूड ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगी। जब डिमांड ऑफ द फूड बढ़ा है तो टैक्सेस भी बढ़ना है, और हमारे पास जो लैंड है उतनी ही है, ठीक है, लैंड हमारे पास क्या उतनी ही है। और उसी कंडीशन में आपके फेलियर ऑफ द क्रॉप्स भी हुए, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी हुए थे, ट्रूप्स का अटैक करना हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है इसी पीरियड में हुई थी, जिसके कारण से यहाँ पर सर्वाइवल, फ्रांस की सर्वाइवल कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जो प्राइस ऑफ द ब्रेड जो थे दैट इज ऑल्सो रोज, बट द वेजेस इज ऑलवेज स्टिल। वेजेस क्या थे, जो उनको जो इनकम हो रही थी या सैलरी मिल रही थी वो तो उतनी ही रही, ठीक है। जैसे मंथली सैलरी 1000 मिल रही है, ठीक है, और जब वो वेजेस तो उतने ही रहे, लेकिन जो ब्रेड जो थी उसके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। जो ब्रेड जनरली 1 रुपए की मिल रही थी वो ब्रेड जो है 10 रुपए की हो गई। तो अब जो है जो हम मतलब ट्वाइस इन अ डे हम अच्छे से, जो ये लोग फ्रांस के लोग थे वो आसानी से जो है, मतलब इतनी आसानी से भी नहीं, लेकिन हाँ एक उनको ट्वाइस इन अ डे लंच जो है उनको मील मिल रहा था, वो अब उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और इसी के साथ क्या चीज़ हो गई थी कि मोस्ट ऑफ द वर्कर वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन द वर्कशॉप। इसी में जो बहुत सारे वर्कर्स थे वो जो वर्क कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ द लेबरर, और जो ऑनर्स थे उनकी वेजेस में उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर एक गैप बना था कि जो पुअर थे दे बिकम मोर पुअर, ठीक है, वो और अधिक गरीब हो गए थे। जो अमीर थे दे बिकम मोर एंड मोर रिच, वो और अधिक अमीर हो गए। तो इट इज अ गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है, एक गैप क्रिएट हुआ इसके कारण से, किसके बीच में, बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपका ये टॉपिक यहाँ पर जो है एक चीज और क्रिएट हुई थी, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस मीन्स क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ द लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड।
मतलब जो बेसिक हमारे को डेली नीड के लिए जो हमारी ज़रूरतें की सामान है, खाना है, कपड़ा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी खतरे में आ जाए, ठीक है, वो भी इजीएस्ट वे में हमें नहीं अवेलेबल हो रही है, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस क्राइसिस। ठीक है, ये सब्सटेंस क्राइसिस कहलाती है। और इसी पीरियड में आपका मिडिल एज का भी एक नया सेक्शन और क्रिएट हुआ था, दैट इज कॉल्ड द मिडिल एज। इसी पीरियड में आपके मिडिल एज भी इसमें क्रिएट हुआ था, और इसमें जो है जनरली पीसेंट्स एंड द वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड। ठीक है, इस मिडिल एज में आपके जो है पीसेंट्स एंड वर्कर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस मिडिल एज के पीपल्स जो थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि दैट प्रिविलेजेस वर नॉट प्रोवाइडेड दीज टू स्टेट बाय द बर्थ। इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप काम करेंगे तो उसके बदले में आपको वो प्रिविलेजेस मिलेंगी, अदरवाइज ये प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मिडिल एज एक इंक्रीज हुआ था, एक निकल के आया था, जिसमें से आपके पीसेंट एंड वर्कर्स जो थे इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट किया था। और इन लोगों का ये कहना था कि सारी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू द वर्क जो है ये सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, बट they lack the sources and programs of carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to a group of the third state who later became the prosperous and had access to education and new ideas. Now here the emergence of new middle class. How the middle class emerged? Actually, in the 18th century, a new social group emerged. In the 18th century, ठीक है, 18th century में एक नया social group निकल के आया, who were known as the middle class. I repeat my words again. In the 18th century, a new social group emerged, who were known as the middle class. Middle class ये लोग कहलाए, जिसमें आपके जनरली ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपके पीसेंट्स एंड आपके जो है वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, दे वर पार्टिसिपेट इन इट। इसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसके साथ में दे हैड बिकम रिच बाय एक्सपेंडिंग ऑफ ओवरसीज मैन्युफैक्चरर्स and they were lawyers and administrative officers who were educated. They believed that no group of the society be privileged by birth. ठीक है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीज़ें मैं इंग्लिश में उसको बोल रही हूँ, और उसको हिंदी में भी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। एक्चुअली जो मिडिल क्लास का जो मिडिल ग्रुप जो निकल के आया, ये एक्चुअली क्या था, एक कहना चाहिए पढ़ा लिखा शिक्षित समाज था, जिसने ये चीज़ को और कहा था कि मिडिल क्लास लोगों ने ही कहा था कि इसमें लॉयर्स भी थे, कुछ एजुकेशनिस्ट भी थे, और जो है फिलोसफर्स भी थे। इनका ये कहना था कि मिडिल क्लास जो पीपल थे कि सारी प्रिविलेजेस दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बर्थ, ये बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू द वर्क होनी चाहिए। सो रोल ऑफ द फिलोसफर ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।